मैं शीतल गुसानी सर्कल ऑफ पीसफुल प्रोग्रेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का निर्माण हमें जैसे चाहिए वैसे कैसे कर सकते हैं। कल हम बोझ के बारे में बात कर रहे थे। एक बार गांधी जी को एक पत्र मिला, बहुत मोटा पत्र था, और महादेव भाई देसाई जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखा कि गांधी जी कब से पढ़ रहे हैं। लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ बहुत ही जरूरी होगा या महत्वपूर्ण होगा। थोड़ी देर बाद जब पूरा पत्र पढ़ लिया तो गांधी जी ने जो पिन थी, वो जितने भी कागज थे उसको पिन से जोड़ा हुआ था, वो पिन निकाली, वो मेज पे रखी, और वो जितने भी कागज थे उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। महादेव भाई देसाई को लगा कि ऐसा क्यों किया बापू ने। तो उन्होंने जाकर बापू को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, जो जरूरी का सामान था वो मैंने रख लिया है। उनको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या हुआ। उन्होंने उस कचरे के डब्बे से पूरे कागज निकाले और पढ़ा तो उसमें मोटी मोटी गालियां लिखी हुई थी। और तब उनको समझ आया कि हमें जो भी कोई बोलता है कुछ, उसको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें वो अप्लाई होता है कि नहीं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है। अगर है तो हम उसको अपने अंदर जाकर, लग रहा है कि कुछ सच्चाई है तो उसको ले ले, और जो नहीं है उसको जाने दे, क्योंकि वो उनका नजरिया है। और बापू हमेशा बोलते थे कि कोई भी आदमी के साथ बात करोगे तब आप एक दूसरे को पहचानते हो। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब हम एक दूसरे को पहचानते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। कहीं सुनी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभार गलतफहमी में ही हम बोझ उठा लेते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो सच है कि नहीं। जब भी ऐसा कुछ हो तो उसमें से पिन निकाल लो और कागज को फेंक दो। बोझ अपने ऊपर नहीं बढ़े, इसका एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान है जो हम कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सोक्रेट्स को वो कभी निंदा नहीं करते थे। कोई निंदा करने आता था तो उनको पूछते थे, क्या ये तुमने खुद सुना है। अगर वो बोलते कि नहीं तो वो वहीं से उनको जाने को बोलते थे। अगर उन्होंने खुद सुना है तो वो पूछते थे कि क्या वो मुझसे, मेरे बारे में है या आपके बारे में है। अगर दूसरों के बारे में है तो वो नहीं सुनते थे। क्या अपने कानों से सुना है या आंखों से देखा है। क्या हम दोनों के बारे में है। क्या कुछ अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो क्या वो किसी की जिंदगी सुधार सकता है। क्या वो इस राष्ट्र के लिए, ये कम्युनिटी के लिए अच्छा है। ये चार के पांच प्रश्न से वो सामने वाले को हाँ या ना बोलते थे सुनने के लिए।
हम भी ये कर सकते हैं। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बहुत ही सरलता और सहजता से अपना ध्यान अपनी सांसें पर केंद्रित कीजिए। ये करते वक्त शरीर में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए। अपनी सांस के दृष्टा बनकर एक एक आती सांस और जाती सांस को देखिए। ध्यान कहीं और चला जाए तो बहुत ही प्यार से उसे वापस अपनी सांस पर लगाएं। इस इंटेंशन के साथ कि जो भी सांस अंदर आ रही है वो किसी न किसी रोग का निवारण लेकर आ रही है, या अंदर में किसी भी प्रकार का रोग हो। कभी कभार शक का ही होता है, उसका निवारण लेकर आए। ये जरूरी नहीं है कि रोग शारीरिक ही हो। और जो भी सांस बाहर जा रही है उस रोग के पीछे के कारण को अपने साथ लेकर जाए, जिससे हम उसे वापस ना करें, या हम उसमें से मुक्त हो जाएं। अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें जो यहाँ मौजूद है हमारे साथ। और हम उन्हें नमन करते हुए इस सेशन को उनको समर्पित करते हैं। चलिए अब हम स्टेटमेंट्स करें। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। Our thought process is our soul's love. एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता जिसके 7 प्रिंसिपल्स है: लव, फेथ, पीस, prosperity, integrity, joy and care। इस प्रिंसिपल्स के साथ कोई भी निर्णय लेना, उसको समझकर कोई भी निर्णय लेना या कोई भी शब्द अपने से बाहर निकालना, ये हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता जहां हम उसके प्रिंसिपल्स पर सब कुछ तोल कर काम करते हैं, ये हमारे आत्म प्रेम है।
हमारे स्पष्ट विचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचारों की स्पष्टता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचारों की स्पष्टता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे और अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे या अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। कितने शब्द हम बोलते नहीं हैं मगर अंदर में होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी भावना कितनी शुद्ध है। और शुद्ध भावना हमेशा उसका फल भले दिखे नहीं पर अच्छा ही होता है। हमारे कहे या अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। किसी भी परिस्थिति में हम स्थित प्रज्ञ हो, जहां हम देख पाए कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये विवेक जिस बुद्धि से आता है वो हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे जाने देना, ये निर्णय हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अंदर जो भावना, जो गिले शिकवे, जो गुस्सा, जो दर्द, जिसको लेकर घूमने से हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमें वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता रहता है। और सालों पहले किए हुए किसी के द्वारा हमें चोट पहुंचाई गई हो, उसे ताजा कर रहा है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे हम रोज बदलते हैं, सामने वाला भी रोज बदलता है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे जाने देना हमारा आत्म प्रेम है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको जाने देना हमारा आत्म प्रेम है। खुद को और दूसरों को माफ कर देना हमारा आत्म प्रेम है। खुद को और दूसरों को माफ कर देना हमारा आत्म प्रेम है। जब माफ करते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। खुद को और दूसरों को माफ कर देना, ये समझ के कि दूसरी बार ये हमारे से नहीं होना चाहिए, तब हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। और उस गलती से हमें एक नया पहलू समझ में आता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। ये समझ हमें और भी मैच्योर बनाता है। खुद को और दूसरों को माफ कर देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा विश्वास हमारा आत्म प्रेम है। हमारा विश्वास खुद पे, दूसरों पे
इस जिंदगी पे, उस इष्ट पे, हमारे गुरु पे, हम जो कर रहे हैं उस पे हमारा आत्म प्रेम है, हमारा विश्वास, हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सिद्धांत हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी सिद्धांत हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी सिद्धांत हमारा आत्म प्रेम है। हम सब एक है, इस सिद्धांत पे श्रद्धा और भरोसा रखना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जब हम ये मानते हैं कि हम सब एक है, तो यहाँ दूसरा कौन? हम सब एक है, इस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम सब एक है, इस पर हमारी श्रद्धा और विश्वास हमारा आत्म प्रेम है। हमारी इस नई समझ हमारा आत्म प्रेम है। हमारी ये नई समझ हमारा आत्म प्रेम है। आर एवोल्यूशन, हम रोज नए होते हैं उस नदी की तरह जो बहती, तो नाम तो उसका एक ही है, पर पानी वो तो बहता रहता है। हमारी नई समझ हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी निर्णय में हमारा भरोसा हमारा आत्म प्रेम है। हम कभी भी कोई निर्णय लेते हैं, एक माँ एक बहन होने के नाते हम बहुत सारे लोगों को के बारे में सोच समझकर कुछ भी डिसाइड करते हैं, और इस वक्त हमारी जो समझ है, हमारी जो अवेयरनेस जागरूकता है, हम सबके साथ वो निर्णय लेते हैं, इसीलिए वो सही है। जहां हमारी भावना भी सबका अच्छा हो, ये होती है। हमारे निर्णय में हमारा भरोसा, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सहानुभूति हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सहानुभूति हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सहानुभूति हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अंदर की रोशनी आत्म प्रेम है। हमारे अंदर की रोशनी हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अंदर की रोशनी हमारा आत्म प्रेम है। और आज का सकारात्मक मंत्र है, हम उन सभी चीजों को त्याग कर शांतिपूर्वक प्रगति करते हैं जिनकी अब हमारे जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम उन सभी चीजों को त्याग कर शांतिपूर्वक प्रगति कर सकते हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही।